हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरे अनदर व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग निकले थे डोंगरगढ़ के लिए। डोंगरगढ़ के लिए निकले थे। हम लोग को निकलना था 5 बजे, लेकिन निकलते निकलते 6 बज गए थे। हम लोग अपनी गाड़ी में थे, अपनी कार में थे, और उधर से मेरी बुआ भी आई थी। उन लोग अपने लोग उधर से आते हैं, हम लोग इधर ही। हम लोग उन्हीं लोग का वेट कर रहे थे कि कब आएंगे वो लोग, हम लोग जाएंगे। तब तक हम लोग यहाँ घूमे फिरे, थोड़ा सा चाय पी लिए। चाय पीने के बाद हम लोग का पहला लोकेशन था पाताल भैरवी। तो पाताल भैरवी जाना था हम लोग को, क्योंकि सबसे पहले वही पड़ता। हम लोग को डोंगरगढ़ जाना था, तब सबसे पहले रास्ता होने का पड़ता। तो हम लोग चले आए थे पाताल भैरवी में। हम लोग उनकी जो गली है ना, जिस गली में है वहाँ हम लोग घुस गए थे। तो देखो सामने में ना बड़ा सा शिवलिंग दिखेगा, देखो वहाँ दिख रहा हो, वो बड़ा सा शिवलिंग दिख रहा है ना, वही है पाताल भैरवी। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि आज मेरे भैया और भाभी का ना वो भी था, एनिवर्सरी था। उसी खुशी में हम लोग चले गए थे घूमने के लिए कि मंदिर से घूम करके चले आते हैं। बहुत साल हो गए थे तो हम लोग गए नहीं थे। और वहाँ पहुँचे थे तो पहले से लोग बैठे थे आग जला के, हम लोग भी चले गए। तो ये भी थोड़ा सा ठंडा तो था ही बहुत, तो हम लोग थोड़ा सा हाथ वाथ गर्म करके हम लोग चले गए थे मंदिर। मंदिर में ना, मंदिर में 3 मंजिल है। 3 मंजिल में सबसे पहले है पाताल भैरवी, फिर बीच वाले में है दुर्गा माता, फिर सबसे ऊपर में शिव भगवान है। तो हम लोग सबसे पहले ना दुर्गा माता चले गए थे, दुर्गा माता के मंदिर में, जहाँ पे 9 दुर्गा माता का एक साथ दर्शन होता है। और सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सबके अलग अलग है वहाँ पे जो। और ये जो मंदिर है पाताल भैरवी, वो राजनांदगांव में बर्फानी धाम का हिस्सा है। ये देवी दुर्गा के एक रूप को बोलते पाताल भैरवी को समर्पित है, और एक धार्मिक और पर्यटक स्थल है जो घूमने फिरने लायक है, मतलब जाने लायक है। धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है इनके यहाँ पे जाओ तो मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और बहुत पुराना मंदिर है, और बहुत मतलब महत्वपूर्ण केंद्र है। सबसे फेमस जगह भी है हमारे भिलाई में, क्योंकि जो भी लोग डोंगरगढ़ जाते हैं सबसे पहले यहाँ पाताल भैरवी होकर ही जाते हैं, क्योंकि ये रास्ते के बीचों बीच में पड़ते हैं। मैं भी व्लॉग्स बना रही थी, और हम लोग भी बार बार आना जाना कर रहे थे। सब कोई आए थे। हम लोग जब पहुँचे ना तो वहाँ उतना कोई लोग नहीं थे। जब हम नीचे चले गए ना, जब मेरी फैमिली ऊपर आई थे, हम लोग तो जा के व्लॉग्स बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे। तो खाली था तो और अच्छे से बनाने मिल गया था। बाकी सब लोग भी आए थे। हम लोग सबसे पहले, फिर हम लोग जब दुर्गा माता का पूजा कर लिए ना, तो हम लोग ऊपर आ गए थे, सबसे ऊपर मंजिल में, जहाँ पे है शिव भगवान की प्रतिमा थी। तो यहाँ पे सर जैसे ही एंटर करते सबसे पहले शिवलिंग आती है। शिवलिंग, नंदी महाराज, गणेश भगवान, उनकी पूरी फैमिली थी, सब थी, कार्तिकेय जी, सब कोई थे। हम लोग अब यहाँ पे दर्शन किए, दर्शन करके हम लोग अंदर चले गए थे, जो काल भैरव का रूप था, देखो। और तो और पता है क्या बोलते हैं, बहुत बहुत पुराना मंदिर है ये। और ये ना पाताल भैरवी की जो प्रतिमा है ना, वो 15 फीट ऊंची है, और 11 टन की भारी है, वजन है। और ये सब ना जो वहाँ की पारंपरिक वास्तुकला है, जो नक्काशी करते हैं वो है। देखो शिव मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं, और सबकी अपनी मान्यता है, सबकी अपनी महत्व है। हर एक चीज़ को डिटेल में लिखा था वो, हर एक चीज़। देखो हर दीवार पे ना जितने शिवलिंग हैं, सब चीज़ के बारे में कहानी, उनकी कैसे उत्पन्न हुए हैं, सब कुछ हो गए थे। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले बगैर, घंटी बजाए बगैर कैसे कोई पूजा करता है। तो हम लोग भी बस वैसे ही किए थे। फिर हम लोग जब नीचे जाने लगे, जब हम लोग जा रहे थे पाताल भैरवी में, तब तक मेरे घर वाले सब लोग ऊपर आ गए। देखो मेरा भाई ये भी व्लॉग बनाता है, मैं भी व्लॉग बनाती हूँ, हम लोग पूरा परिवार व्लॉग बनाता है। देखो ये मेरा बाबू, ये भी मेरी बहन, ये सबसे बड़ी बहन है मेरी। और जो सूरज है ना, उसकी भी बड़ी बहन है ये। हम लोग चले गए थे सब लोग अपने अपने। और मतलब यहाँ सब लोग घूमने फिरने आते हैं, दूर दूर से आते हैं। हमारा घर तो कितना दूर, ज़्यादा दूर नहीं था हमारे घर से। तो बाकी लोग भी आते हैं, दूर दूर से आते हैं। कोई ट्रेन से आता है, कोई हवाई जहाज़ से आता है, कोई ऐसे कार से आता है, बाय ट्रैवल करते हैं। देखो ये व्लॉग शूट कर रहे हैं, इसको भी अपने चैनल पे डालना था। हम लोग सब लोग वही है घर में, इसका देखा देखी उसका, वो भी चलाए, वो भी चलाए, वो भी चलाए, सब चला रहे थे। और मतलब मैं तो बताइए आपको, पाताल भैरवी का मंदिर है, 15 फीट ऊंची है, और 11 टन वजनी है। ये अपनी वास्तुकला, पौराणिक कथाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पे मान्यता है कि जो कोई भी जाता है तो उनकी मन्नत पूरी होती है। और कहा जाता है कि देवी अपने भक्तों को बुराई से बचाती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है। हम लोग फिर आ गए थे दुर्गा माता के मंदिर में, परिवार वाले सब आए थे, तो भगे भगे फिर चले आए थे हम लोग। और देखो हम लोग सब नीचे चले गए। ये देखो ये हम लोग सब लोग टहल करके आ गए थे नीचे। नीचे जाना था पाताल भैरवी के मंदिर जो मेन है, हम लोग वहाँ नहीं गए थे। और जो इतना बड़ा शिवलिंग है देखे थे हम लोग रास्ते में आते, उनके जस्ट सामने में नंदी महाराज विराजमान है।
जस्ट सामने में इधर शिवलिंग, इधर नंदी महाराज है। हम लोग मस्ती मजाक करते करते वीडियो कैप्चर करते करते वीडियो बनाते रहते हैं। पागल लोग कुछ भी कुछ बोलते रहते हैं। तो हम लोग चले गए थे पाताल भैरवी में, जो सबसे फेमस है। डोंगरगढ़ से पहले लोग यहीं आते हैं। देखो एकदम रौद्र रूप है इनका। पहले जब हम लोग आए थे ना, जब मैं आई थी, तो उतना अच्छे से नहीं बना था, उतने लाइटिंग नहीं थी, लेकिन उतनी लाइटिंग नहीं थी। लेकिन जब हम लोग देखे थे ना पहली बार डर गए थे एकदम। रौद्र रूप है। काली माता को देखे हैं हम लोग, लेकिन फोटोज में देखे हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ नहीं देखे, पर ये बहुत बड़ी मूर्ति थी ना। तो और बहुत इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये सब जाना जाता है। पाताल भैरवी से होकर के हम लोग निकल गए थे। फिर हम लोग को भूख लगी थी, सुबह का निकले थे, कुछ खाए नहीं थे, तो नाश्ता करने के लिए चले गए थे। रास्ते में पड़ता है छत्तीसगढ़ होटल। देखो ये मेरी भाभी है ये, और जो सूरज था ना हाई कर रहा था, उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी। तो हम लोग सब लोग आ गए थे, खाना वाना खा रहे थे। मैं इनसे पूछ रही थी कि क्या बोलते हैं, कैसी थी शादी, कैसे रहा, क्या रहा, आगे और शादी करना है क्या, इन्हीं से 7 जन्म चाहिए। तो हंस रही थी कि नहीं नहीं हो गया, अब ज़्यादा नहीं हो सकता इनके साथ। तो हम लोग बस ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए, मैं बाबू को लेकर के इधर उधर टहल रही थी कि जब तक इन लोग नाश्ता करते हैं तब तक मैं उसको कुछ खिला पिला के आ जाती हूँ। देखो ये मैं नाच ही रही थी, घूम रही थी इधर उधर। मेरा वजन तो कम हो नहीं रहा, मैं बहुत परेशान हो गया, लेकिन ठीक है। देख रहा हूँ खराब ही दिखता है मेरा मुँह। मैं तो सोचती हूँ कि मैं हुई नहीं वीडियो लायक, बट फिर भी देखो हम लोग जहाँ जाते हैं ना, तो इन लोग का पीछा रहता ही है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं टकराते ही हैं। इनको खिलाना ही पड़ता है हम लोग को। देखो यहाँ पोहा खा रहे थे, अच्छा था खाना, टेस्ट बहुत अच्छा था, और सब लोग खा करके आ गए थे। अब हम लोग का दूसरा दूसरा डेस्टिनेशन था मैं हम लोग का डोंगरगढ़। पाताल भैरवी तो हम लोग घूम लिए थे। डोंगरगढ़ देखे यहाँ से 23 किलोमीटर दूर था। तो बस निकल गए थे सब लोग अपनी सवारी लेकर के, और मैं बस वीडियो बना रही थी इधर उधर घूम करके। फिर हम लोग देखो एक जगह रुके सिग्नल पे, हम लोग बात कर रहे थे कि क्या कर रही है। तो कुछ भी उल्टा सीधा हम लोग बात करते रहते हैं, हम लोग कुछ भी कुछ बोलते ही रहते हैं एक दूसरे को। ये भी ब्लैक कार थी, हमारी भी ब्लैक कार थी, तो मज़ा आ गया था घूमने। फैमिली के साथ मज़ा ही आता है। ये बोल रहा था हम लोग को वहीं मिलते हैं वहीं मिलते हैं, और ये बहुत स्पीड में कार चलाता है, धीरे चलाते ही नहीं है। तो हम लोग निकल गए थे अपनी स्कूटी स्कूटी नहीं कार को लेकर के। स्कूटी, कई लोग स्कूटी से भी जाते हैं, कई लोग पैदल भी जाते हैं। हम लोग तो अपनी कार, जब कार है तो कार का मज़ा लेना चाहिए ना। मेरा भाई नहीं गया था, मेरे भाई को कुछ काम था तो वो नहीं गया था। तो एक भैया आए थे, वो चला रहे थे कार, तो हम लोग चले गए थे। बस हम लोग को इंतज़ार, और हम लोग ना खा पी लिए थे तो चलने का एकदम मन नहीं हो रहा था, फिर भी थोड़ा बहुत खाना ज़रूरी था। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए थे कहाँ, डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ में सबसे पहले एक पहला काम होता है कि हाथ पैर धो, और फल लो, प्रसाद लो, फूल लो। और पता ही है कि जैसे घुसो तो सब लोग आ जाते हैं, ये ले लो ये ले लो ये ले लो, ऐसा करो ऐसा। ये देखो मेरी मम्मी समझा रही थी कि ले लो प्रसाद, ये कर दो वो कर दो, ऐसा कर दो ऐसा कर दो। तो हम लोग ले लिए थे, लेकर के प्रसाद निकल गए थे। सब आंटी लोग आगे पीछे हो जाते हैं कि ये ले लो वो ले लो। देखो शंख, शंख ना बहुत सारे थे, बहुत सुंदर, पता नहीं कहाँ से लेकर के आते हैं, लेकर के आते हैं कि समुद्र मुझसे यहाँ पे। अब तो पता है कि मंदिर के पास जाओ, मंदिर में सब चीज़ें रहती है। तो हम लोग जल्दी जल्दी चले गए थे, निकल गए थे हम लोग, मंदिर जाना था। और ये तो यहाँ पे 1100 सीढ़ी है शायद। हम लोग वो चले गए थे, धीरे धीरे चल रहे थे, और हम लोग खा लिए थे, उतना दूर चल लिए थे। देखो बाबू, वो मेरी बहन, हम लोग को लगा था कि वो चल नहीं पाएगी, क्योंकि और वो सही वही सबसे आगे चले गई। हम लोग तो एकदम थक थक के, देखो मैं थक हार के फिर बैठ गई थी। ये मेरी भाभी भी बैठ के, हम लोग बैठते बैठते जा रहे, थोड़ा सा चल रहे थे फिर बैठ जा रहे थे, थोड़ा सा चल रहे थे फिर बैठ जा रहे थे। बस ऐसे ही चल रहा था। यह देखो ये हम लोग का था, ये पूरा चीज़ जो पूरी मंदिर है ना, ये राजनांदगांव में पड़ती है, राजनांदगांव में। और माँ कहते हैं, हम लोग जहाँ डोंगरगढ़ गए थे वो माता बमलेश्वरी का मंदिर था, जो कि एक पहाड़ी पर स्थित है, और एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। और ना बहुत सारी प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़, और अपनी धार्मिक स्थलों को, अपने सांस्कृतिक विरासत को, सबको मिक्स करके रखता है। डोंगरगढ़ पहाड़, डोंगर मतलब पहाड़ होता है, गढ़ मतलब किला, ये दोनों से मिल करके बना है डोंगरगढ़। और जैसे ही आप सीढ़ी पे चढ़ोगे ना, यहाँ पे बहुत सारी शॉप दिखेगी, बहुत सारी शॉप, प्रसाद के लिए, टॉयज़ के लिए, खाने के लिए, भेल, ये वो, शिवलिंग के लिए, मूर्ति के लिए। आपको ब्रेसलेट लेने, देखो हमारी पुरानी यादें, टी सेट, कितना मिस करते हैं हम लोग, जब से बड़े गए तब से ये सब छूट गए। बस हम लोग हर शॉप में जा जा के मैं बस वीडियो बना रही थी कि कहाँ कोई वीडियो मिल जाए। पहले हम लोग जाते थे ना, तो पहले हम लोग टी शर्ट लेते थे, की रिंग लेते थे नाम लिखा लिखा वाला, और फिर चूड़ी की तरफ ज़्यादा जाते थे। जब से बड़े हो गए तब से सबका शौक ख़त्म हो गया। बस जीवन चल रहा है, ऐसे चलते ही रह रहा है। पर हम लोग गए थे, एंजॉय कर रहे थे खूब। फैमिली के साथ जाओ तो बहुत मज़ा आता है।
बहुत अच्छे अच्छे थे यार। मतलब पहले हम लोग लेते थे, अब तो ये बैठते बैठते जहाँ बैठे थे वहाँ का रिकॉर्ड कर लेती, जहाँ बैठे थे वहाँ का। क्योंकि और पता है ऐसा लग नहीं रहा था कि दिन है, रात रात में जैसे मार्केट का माहौल रहता है ना, वैसा पूरा माहौल था एकदम। बहुत अच्छा माहौल था, बहुत ही अच्छा माहौल था, इतना अच्छा था कि पूछो मत। फिर वही हम लोग सीढ़ी चढ़ते चढ़ते थक गए थे, बैठ बैठ के चल रहे थे, धीरे 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 करके हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन जैसे ऊपर पहुंचे तो व्यू देख करके दिल खुश हो गया, चलो हाँ। और हम लोग जब जाना था, मेरी मम्मी लोग का पैर और दुखता तो लिफ्ट बंद थी। और देखो लिफ्ट जैसे हम लोग सीढ़ी चढ़ गए ना आधी, तो लिफ्ट शुरू हो गई थी। और लिफ्ट में तो डर भी लगता है, कितने बार हादसे हो गए, तो कोई जाने नहीं चाह रहा था, पर फिर भी किस्मत भी नहीं थी कि लिफ्ट में जाएंगे, बंद ही थी लिफ्ट, पैदल पैदल हम जा रहे थे। तो हम लोग फाइनली पहुँच गए थे। देखो जो मेन मेन सीढ़ी थी ना, पहुँचने के लिए ज़्यादा दूर नहीं थे, 843 या 853 सीढ़ी पे थे देखो। और ये ना सबसे, ये है ना पता है कितनी फीट ऊंची है पहाड़ी है? 1600। और ये ना आप कहते इसी पहाड़ी में ना छोटी बमलेश्वरी माता के भी है, मुख्य अंग है उनका भी। और ये क्या है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी पर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी पर स्थित है ये। और जहाँ पे ना बौद्ध धार्मिक स्थल भी है, जहाँ हर साल बौद्ध सम्मेलन होता है। चंद्रगिरी जैन मंदिर भी है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी पे ही चंद्र जैन मंदिर है, जैन तीर्थ स्थल है। पहाड़ हैं, हरे भरे जंगल हैं, घिरा हुआ है, खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। अब मान्यता यही है, देख रहे हो, पहाड़ कट कट के पूरी मंदिर बनी, तो पहाड़ों पे जो चीज़ें होती है वो सुंदर ही होती है, खूबसूरत। थोड़ी सी डर डर भी रहता है, क्योंकि भीड़ तो था नहीं, तो हम लोग ईजिली चले गए थे। ऐसे मौसम ऐसे वेदर पे ही गए थे कि ज़्यादा भीड़ नहीं था। नवरात्रि के टाइम पे तो बहुत भीड़ रहती कि चलना मुश्किल हो जाता है, पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए थे। देखो 983 सीढ़ी है, देखो 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990। फाइनली अब आ गए थे दर्शन करने की बारी। देखो जय माँ बमलेश्वरी। हम लोग मज़े करते हुए घर गए थे, बढ़िया। और खाते पीते चले गए थे, मस्ती मजाक करते हुए। जब भाई लोग रहते हैं साथ में तो फिर टेंशन किसी चीज़ का नहीं रहता है, घूमो फिरो वीडियो बनाओ, मटकते रहो इधर उधर। बस दर्शन करके हम लोग निकल गए थे। दर्शन करने के बाद जो मेन आते हैं ना, यहाँ पे फोटोजेनिक सेशन होता है, जहाँ पे फ़ोटो खिंचाते हैं, फ़ोटो सेशन होता है। और ये पहाड़ी ऊपर हम लोग, मैं ना अपने फ्रेंड्स लोग के साथ आई थी बारिश के टाइम पे। बारिश के टाइम पे यहाँ का मौसम इतना सुंदर था, एकदम भीगे भीगे आए थे हम लोग। यहाँ पे भी भीगे थे खड़े होकर के। वहाँ देखो मौसम, कोई गिरे तो मिले भी ना, इतना ऊंचा है देखो। हर छोटी छोटी कहा पहाड़ी, पहाड़ों पे घर ऐसे ही होते हैं छोटे छोटे, हर जगह ये लगे हुए थे, माता रानी के नाम के झंडे लगे हुए थे जो सर पे माथे बांधे। देखो मंगलू की दुल्हनिया कितना वो रहता है लिखने का, मंगलू की दुल्हनिया, तो उसकी दुल्हनिया तो अपने नाम लिखती है। इतना दूर आते हैं लोग पेन वेंट लेकर के नाम लिखने के लिए। देखो वहाँ पे है माता रानी। हम लोग भी मस्त, देखो मेरा भाई और उसका बेटा है, इन लोग मस्ती मजाक करते हुए चलो 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 करते हुए जा रहे थे इन लोग। वो भी ले रहे थे, वो भी उसको कंधे में बैठा लिया, खुशी खुशी बढ़िया घूमते हुए। देखो झूमते नाचते हो जाएंगे ये लोग। फिर हम लोग आ गए थे फाइनली भंडारा का खाना खाने के लिए। यहाँ पे बताओ खाने के लिए भी हम लोग को पेट टिकट करवाना पड़ेगा। यहाँ से भंडारे का खाने का पैसा लिए, 20-20 रुपए के में खाना मिलता है यहाँ पे। हम लोग सब लोग बैठ गए थे। देखो मैं मारे उसको कि वीडियो देख वीडियो देख, मेरा मुंह देख रहा कैसे हो गया है। हम लोग घूम बाकी लोग पता नहीं क्यों इतनी सुंदर दिखते, हम लोग तो टहल के आते, हम लोग कहीं घूम करके आते तो करिया करिया हो जाते। देखो ये बोलता है खाना 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 खाना, देखो मुँह। ये खाना था केले की सब्जी जो हम लोग घर में कभी नहीं खाते। 3 रोटी था, वो बूंदी था, मिर्चा कभी नहीं खाते हम लोग घर में, लेकिन यहाँ खा रहे थे। देखो खाना 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 खा रहे। हम लोग को मिल गया था पहले, इन लोग को नहीं मिला था। बाकी सब लोग, पता है हम लोग की ना क्या बोलूँ मैं, बाकी सब लोग जाते हैं ना चना वना की सब्जी खाते हैं बढ़िया, और हम लोग कहते तो कुछ और। यहाँ पे देखो पुरानी यादें, ये सब घर के पास नहीं मिलती है। हम लोग पहले जाते थे ना, इसका बहुत शौक था चावल के दाने में अपना नाम लिखाएंगे। पर अब जब से बड़े हो गए हैं तो बताया तो ये तो मैं पापी गर्ल ये बहुत बसता था ना। फिर उसके बाद हम लोग आए, नीचे नीचे उतर रहे थे, तो वहाँ पे एक भैया भेल बनाते हैं, वहाँ से भेल खाए। भेल खाने के बाद हम लोग सब लोग नीचे आ गए थे। नीचे आने के बाद वही टॉयज़ वगैरह, पर ना मार्केट के प्राइस से बहुत, हाँ तो उनका बनता भी है लेकर के जाना, क्योंकि वो तो मार्केट में हर जगह देख लोगे आप, यहाँ पे थोड़े महंगे रहते हैं सब चीज़ें। तो फिर भी हम लोग देख रहे थे कि कुछ सामान जो पसंद आएगा, तो वो देख रहे थे सब लोग
कि कुछ लेंगे कुछ पसंद, लेकिन प्राइसेस बहुत हाई थे ना, हम लोग को पता है कि इस चीज़ का प्राइस क्या है, तो वहाँ पे जाते तो हर जगह का वही है, जहाँ भी घूमोगे वहाँ के प्राइसेस। और हम लोग जब जा रहे थे ना तो ये सांप दिख गया था, तो मैंने बोला इसको कैप्चर कर लेती हूँ, मेरे जैसा ही है ये। फिर हम लोग निकल गए थे प्रज्ञागिरी के पहाड़ी जैन मंदिर। देखो अंदर घुसे थे, मैं बहुत थक गई थी फ़ोन ले लेके। मैं आज अपना ट्राईपॉड भी नहीं लेके गई थी, हाथ से शूट करा तो मैंने इसको पकड़ा दिया फ़ोन कि अब तू व्लॉगिंग कर। ये बहुत खुश था व्लॉग करके, एकदम खुश पूरा, देख रहे हो। और मेरे से ज़्यादा अच्छा कर रहा था, मेरे को तो आता भी नहीं है। देखो मेरी बहन टिक 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 करते हुए इन लोग सब लोग चढ़ गए थे। हम लोग इतना थक गए थे ना कि चढ़ने का हिम्मत नहीं था, बिल्कुल नहीं। फिर भी कैसे कैसे करके आ गए थे। देखो ये मंदिर, बाकी टाइम तो यहाँ पे ये खुला नहीं था, हम लोग ऊपर जा नहीं पाए थे, बस बाहर से ही वीडियो ले लिए थे मैं। और वहाँ पे भैया भी तो थे ना, बहुत खड़ूस टाइप का बात करते, हम लोग ज़्यादा देर यहाँ रुके नहीं थे। यहाँ मोस्टली वैसे भी यहाँ ज़्यादा कोई जाता नहीं है, बहुत कम जाते हैं, मतलब एकदम मिनिमम जाते हैं, बहुत ना के बराबर जाते हैं, कोई जाता ही नहीं है। कभी कभी का वेदर जो अच्छे वेदर में आते हैं, ठंड में आते हैं, बहुत अच्छे में आते हैं तो जाते हैं, नहीं तो मोस्टली बहुत कम लोगों को मालूम है, फिर भी जाते ही हैं। तो हम लोग भी चले गए थे कि चलो घूम करके आते हैं। हालत तो ख़राब हो ही गई थी, 100 सीढ़ी थी, यहाँ पे भी 100-150 सीढ़ी थी। फिर यहाँ से निकलने के बाद हम लोग चले गए थे छोटी बमलेश्वरी माता मंदिर। तो यहाँ पे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना, यहाँ के जो कारीगरों ने काम किया है ना, इतना बेहतरीन काम किया है, मतलब हर एक मतलब सिमिलर, कुछ कुछ भी अलग नहीं। देखो मैं इतना घूम के ना काले पीले हो गए थे, बाकी लोग पता नहीं कैसे हीरोइन जैसे दिखते हैं, कुछ कुछ वो नहीं लगता है। यहाँ पे देखो इनका ना, वो देखो शैली, देखो कैसे कितनी बेहतरीन तरीके से बनाते हैं ना इन लोग। यहाँ के कारीगर कितने बेहतरीन थे, देखो बहुत साफ़ सुथरा था, बहुत सारे लोग आए थे, हम लोग गए थे तो बहुत सारे लोग थे। देखो किसी महल से कम नहीं था ये। तो ये माता पार्वती और शंकर जी, और ये राम जी थे, सीता मैया थी, और यहाँ पे बमलेश्वरी माता थी। यहाँ का डोर देखना, आपको डोर दिखाती हूँ। डोर देखो बहुत सुंदर था डोर। ये मंदिर ही बहुत सुंदर था, बहुत ही प्यारा मंदिर था ये। मैं आपको बाहर की बिल्डिंग्स दिखाती हूँ इसकी, सब एक से बढ़कर एक। ये भैरव मंदिर था, श्री भैरव, हर जगह के सेम इंफ्रास्ट्रक्चर था, सेम बिल्डिंग से सेम नक्काशी थे। ये गणेश भगवान का मंदिर था, और गणेश भगवान का मंदिर अंदर सब जगह वैसे थे, झूमर लगे हुए थे, पूरी बिल्डिंग्स इनकी वैसी की वैसी थी, सेम हर जगह, कहीं कोई चेंजेस नहीं। बहुत अच्छा मंदिर था ये। मैं तो पहली बार गई थी छोटी बमलेश्वरी माता मंदिर। हम लोग डोंगरगढ़ जाते थे, और ये खुलने का टाइम भी थोड़ा अलग था ना, 4 बजे खुलता है, हम लोग पहुंच गए थे 2 ही बजे, हम लोग का दर्शन हो गया था। फिर भी हम लोग बैठ के, यहाँ पे ना यज्ञ वगैरह होता है ना, देखो पूरा बहुत सुंदर था यार। मैं तो कभी गई नहीं थी, मेरा पहली बार था, फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो मैं आ गई फिर से अपना मुंह लेकर के। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो बिल्डिंग्स के डिज़ाइंस, देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। हम बहुत थक गए थे, कार से गए थे तो भी थक गए थे। थक तो इसीलिए गए थे कि 1100 सीढ़ी वहाँ चढ़े थे, फिर 150 सीढ़ी यहाँ चढ़े थे। यहाँ पे भी कुछ 10-15 सीढ़ी थी। 10-15 जब पैर दर्द करते ना, तो एक सीढ़ी भी बहुत भारी पर्वत के जैसे लगती है, एकदम कि पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। तो फिर हम लोग सब लोग हो गया था, दर्शन हो गए थे, फिर हम लोग घर आ गए थे फाइनली। देखो सब लोग, मेरे बुआ लोग मेरे पीछे बैठे, हम लोग सब लोग घर जा रहे थे, हो गया था, दर्शन हो गए थे, थक भी गए थे, और जो भैया आए थे उनको भी जाना था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। फिर कहीं अनदर व्लॉग में प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी वीडियोस को देखते रहिए और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और सपोर्ट कीजिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए प्लीज़, और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, व्यूज़ दीजिए, कमेंट्स कीजिए। बाय बाय।